श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंद में तीनों प्रकार भक्तों का उल्लेख हुआ है। संत, साधु, मनुष्य में तीनों प्रकार भक्त हैं। एक प्राकृत, दूसरा मध्यम, तीसरा उत्तम भक्त। सुधर्मा महासंघ की जो भक्त लोग बैठे हैं, मैं उनको थोड़ा विचार करने के लिए बता रहा हूं। इसको मैं इसलिए विचार कर रहा हूं ताकि कौन कैटेगरी को हम बिलोंग करते हैं, कौन सा कैटेगरी का भक्त है, उसका निर्णय खुद करो। समय बदलने की ओर जा रहा है। अगर प्राकृत, उत्तम और मध्यम भक्त में हम फंस जाएंगे तब सत्ययुग को जाना मुश्किल होगा। तीन प्रकार भक्त में पहला भक्त प्राकृत भक्त, सी ग्रेड का, ए ग्रेड को बाद जाएंगे। वो क्या करता है ना, भक्तों के बीच में भेद देखता है, भक्तों का निंदा करता है, खुद को बोलता है मैं बड़ा भक्त हूं। और क्या बोलता है, मैं इतना फूल चढ़ाती हूँ, इतने समय मंदिर में जाता हूँ, इतने पैसा है मेरा, मैं तीर्थ करके सारा तीर्थ पर्यटन कर लिया। भगवान मेरा सपना में आते हैं, तुम सब छोटा भक्त, मैं बड़ा भक्त हूँ। किसी का सेवा भी नहीं करता है, अतिथियों का आने से सेवा नहीं करता है, छुपता है और भक्त बड़ा बनाता है अपने आप। खुद का प्रचार जो खुद भक्त करता है उसको प्राकृत भक्त कहते हैं, और किसी भक्त का जो निंदा करता है उसको प्राकृत भक्त कहते हैं। क्योंकि भक्तों का निंदा भक्तों के द्वारा होना, प्राकृत भक्त की श्रेणी में हम जाते हैं। आज से किसी भक्त का अगर निंदा हो रहा है, हमारी सुधर्मा महासंघ में, विश्व सनातन धर्म में, वो निंदा को कान बंद करके चलाओ। खुद करोगे तो सत्ययुग के लिए प्रमोशन नहीं मिलेगा। किसी का निंदा, भक्तों का निंदा, धनी गरीबों का निंदा, किसी का निंदा नहीं करो। और भगवान के शरण में रहो। खुद का शरण में सब दुनिया ना समझो। कौन बड़े हैं, कौन सिद्ध ज्ञान शास्त्रकार, भला मैं भी कुछ नहीं हूं। मेरा भय भी है कहीं कर्म गलत हो जाए तो मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। इसलिए खुद को परखो, किसी भक्त का निंदा मत करो, अतिथियों का सेवा करो, और मुझ में तुझ में कभी मत करो। ये प्राकृत भक्त का लक्षण। जिन भक्तों को बार बार जीव जोनी में, मनुष्य जन्म नहीं मिलता, 84 लाख जन्म में भटकते भटकते उनका समय व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। छोटे भक्त भी आए, प्रणाम कर लो, खुद को छोटा बना दो। क्या सीखे हनुमान जी से, ऐसे। फिर मध्यम भक्त, मध्य भक्त का लक्षण वही है। प्राकृत भक्त को मुक्ति नहीं मिलता, जीव जोनी में आता है, मानव जीवन नहीं मिलता। भक्तों के क्या लाभ है? सब प्रभु सहते हैं, भक्तों का निंदा को गोविंद सहते नहीं। तो इसीलिए किसी भक्त का निंदा मत करो, संतों का निंदा मत करो। चाहे संत पाखंड बने, कुछ बने, तुम प्रणाम करो, तुम्हारा ड्यूटी तुम करो। सूर्यदेव देखते हैं, उनका रोशनी कहीं विधर्मियों के ऊपर जाता है, कहीं गंदे चीज के ऊपर जाता है, देखते हैं, उनका कर्म करके चलो। सूर्य भगवान सबका गुरु, इसीलिए तो सूर्यदेव को गुरु बनाओ। अनवरत अपना कर्म करते हैं, सेवा देते हैं, संसार का कल्याण करते हैं, आशीर्वाद भी करते हैं, स्वयं भगवान। फिर आया उत्तम मध्यम भक्त। मध्यम भक्त क्या करता है, विभिन्न जाति में भेद देखता है। साधु संत भक्तों में भेद, कौन ऊंचा भक्त, कौन ऊंचा साधु, चुन चुन के अपना स्थिति को जाता है, उसी हिसाब से सम्मान करता है, परख के।
और भगवान के प्रतिमा पूजा में बहुत समय देता है, विग्रह पूजा में समय देता है। उनको बार बार मनुष्य जन्म मिलता है, मुक्ति नहीं मिलता। फिर आया उत्तम भक्त। जो उत्तम भक्त है वो संसार की सर्वमय ब्रह्ममय अग जगमय सब रहित बराई, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु सर्वत्र है। पापी में है, ज्ञानी में है, हर जाति में है, हर वर्ण में है, हर पेड़ पौधे में है, सभी जगह ब्रह्म का सत्ता को उपलब्ध करता है। सबको समान व्यवहार करता है, उच्च नीच व्यवहार नहीं है। कोई बड़े अफसर आ जाए, उनको चेयर में बैठाए, दूसरों को नीचे बैठाए। उसी तरह सबको समान, छोटे बच्चे से शुरू करके सभी को एक सम्मान करता है, एक समझता है, एक तौले में उनको एक पावर, एक क्वालिटी समझता है। जाति भेद वो मानता ही नहीं, हर जाति में भगवान को देखता है, सभी जाति को समान मानता है और भगवान का नाम निरंतर कीर्तन करता है। दोनों तत्वों को सत्य मानता है, एक जन्म और मृत्यु, ये भागवत में लिखा है। दोनों को सत्य आधार करके पार्थिव तत्व से भटकता नहीं। भला पार्थिव तत्व में वो रहता है, पर उसमें मन भ्रम करता ही नहीं और भगवान की पद कमल के नखपंक्ति को निरंतर निरीक्षण करके भक्ति में, उनकी शरण में, भगवान के शरण में रह के, प्रभु की चरण कमल को ध्यान करके अपने जीवन को त्याग करके परम पद वैकुंठ तक जाता है। तो इसलिए उत्तम भक्त बनो, उत्तम भक्त। कोई भक्त का निंदा मत करो, जाति भेद को सम्मान करो, हर जाति में भगवान है। शास्त्र में भगवान बताए, कोई जाति धर्म वर्ण से ऊपर रह के मेरे को भक्ति करे तो मैं उनको प्राप्ति होता हूं। भगवान के पास कोई जाति भेद नहीं है। जाति सृष्टि हुआ कर्म के लिए, भेद के लिए नहीं है। सभी का समान अधिकार है, सभी में ब्रह्म है, सभी का सम्मान एक ही है। ये भागवत महापुराण हमको सिखाता है।